Shalam. Namaskar. Welcome to Bodhshala. I'm Yukti Pathak and I'm covering your English portion of BSTC 2026. तो चलिए शुरू करते हैं. आज दो टॉपिक्स कवर कर रही हूँ मैं. That is connectives and prepositions. क्या है connectives and preposition? दो टॉपिक्स है. ठीक है, तो पहले हम देख लेंगे connectives क्या होते हैं. Connectives are also called conjunctions. क्या बोलते हैं कनेक्टिव्स को और किस नाम से जाना जाता है? कंजक्शंस के नाम पे. अगर आपने पिछली क्लासेस अटेंड करी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कंजक्शंस का मेंशन हुआ था. कहाँ पे हुआ था? टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाए थे तब. ठीक है, तो कंजक्शंस क्या होते हैं? वर्ड्स दैट जॉइन सेंटेंसेस और वर्ड्स. ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं? सेंटेंसेस और वर्ड्स को क्या करते हैं? आपस में ज्वाइन करने का काम करते हैं. Those are called connectives or conjunctions. A connective or conjunction is a word used to connect words, phrases or clauses together. ठीक है, connective या conjunction ऐसे words होते हैं जो कि they are used to join what? Phrases, clauses, sentences और words. ठीक है, और फंक्शन क्या होता है? बताया था ब्रिज का काम करते हैं. क्या करते हैं? ब्रिज का काम करते हैं. इंग्लिश ग्रामर में दो सेंटेंस को बीच में जोड़ेंगे या फिर दो वर्ड्स को जोड़ेंगे तो उनके बीच में वो क्या करते हैं? ब्रिज का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं. ठीक है, अब हम उसके टाइप्स देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स और कंजक्शंस. ठीक है, तो बेसिकली आपको 3 टाइप दे रखे हैं यहाँ पे. फर्स्ट टाइप जो दे रखा है वो है कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव्स. क्या दे रखा है? कोऑर्डिनेटिंग connectives. Join words. Coordinating connectives join words or sentences of equal rank. क्या बोल रखा है यहाँ पे? Equal rank के words या sentences होते हैं उनको क्या करते हैं? आपस में connect करते हैं. For example, and, but, or या फिर so. ठीक है, so, and, but और so. ये क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव्स हुए. कोऑर्डिनेटिंग से ध्यान रखना है. कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग मतलब इक्वल होते हैं, इक्वली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपस में. क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. उससे आप ध्यान रख सकते हैं कि ये इक्वल रैंक के होते हैं, जैसे कि एंड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मीरा एंड श्याम. ठीक है, क्या हुआ? मीरा एंड श्याम. तो श्याम वर्ड और मीरा दोनों के बीच में कनेक्टिव का काम, ब्रिज का काम किसने किया? एंड वर्ड ने. किसने किया? एंड वर्ड ने किया. ठीक है, एंड किया मीरा एंड श्याम. ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्टिव क्या हो गया? एंड हो गया. और ये दोनों क्या हो गए? इक्वल रैंक के हो गए. दोनों नाम है क्या हो गए? इक्वल रैंक के को कनेक्ट कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है. ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं. सेकेंड आपका आ गया सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव्स. क्या आ गया? सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव्स. जॉइन अ डिपेंडेंट क्लॉज. क्या बताया था? क्लॉज में आपको पहले क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं. अगर जो पहली बार ही अटेंड कर रहा है वो पिछली क्लासेस में जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकता है कि मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की क्या डेफिनेशन बताई थी और एग्जाम्पल्स दिए थे. ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. क्या हो गया? क्या ज्वाइन करता है? एक डिपेंडेंट क्लॉज को किससे ज्वाइन करता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन करता है. और इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन. क्या हो गए? ये कनेक्टिव्स हो गए. कौन से कनेक्टिव्स हो गए? सबऑर्डिनेटिंग यहाँ पे क्या? सबऑर्डिनेटिंग मतलब डिपेंडेंट. ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज से जब मिलते हैं, यानी ब्रिज का काम कौन करता है? सबऑर्डिनेटिव कनेक्टिव्स काम करते हैं. किसके बीच में? डिपेंडेंट क्लॉज के और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में. एग्जांपल क्या है इसका? बिकॉज, ऑल्दो, आई वॉज सिक, आई एम सिक बिकॉज. क्या यहाँ पे यूज किया मैंने? बिकॉज कनेक्टिव यूज किया, सबऑर्डिनेटिव कनेक्टिव. आई एम सिक बिकॉज आई वॉज सोक्ड इन द रेन. तो मैं सिक किस लिए हूँ? बिकॉज से मैंने बताया. क्या बताया? किस लिए हूँ? क्योंकि मैं भीग गई थी बारिश में.
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिव कनेक्टिव्स हो गया, सबऑर्डिनेटिव कनेक्टिव्स हो गया, ठीक है। थर्ड हमारा आता है कोरिलेटिव कनेक्टिव्स। क्या आ गया, कोरिलेटिव कनेक्टिव्स used in pairs, example either or, neither nor, not only but also। ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया, कोरिलेटिव, कोरिलेटिव हो गए मतलब कोरिलेट करते हैं आपस में। ईदर जहां पे यूज होगा उस सेंटेंस में और भी वहां पे यूज हो जाएगा, ठीक है, तो ये कोरिलेटिंग हो गए, ठीक है। जहां पे ईदर के साथ और ही होगा, नीदर के साथ नॉर ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि ईदर के साथ नॉर हो गया, नहीं, ईदर के साथ और ही होगा और नीदर के साथ नॉर ही होगा सेंटेंस में अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। नॉट ओनली, फिर क्या होगा, बट ऑल्सो, ये क्या हो गए, कोरिलेटिव हो गए आपस में, क्या हो गए, कोरिलेटिव कनेक्टिव्स हो गए, ठीक है। कॉमनली आस्क्ड कनेक्टिव्स एंड एग्जांपल्स, जो आपके एग्जाम्स में कॉमनली पूछे जाते हैं, तो क्यों ना हम उनको पहले ही प्रिपेयर करके रख लें, ठीक है। एंड सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, कनेक्टिव, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, एंड, ठीक है। एंड सबसे बेसिक कंजक्शन कोई अगर है तो वो है क्या है, एंड, ठीक है। एंड इज यूज टू एड इंफॉर्मेशन, क्या करता है, एंड कब यूज करते हैं हम, जब कोई हमको इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो, इक्वल रैंक, क्या बताया था, इक्वल रैंक, कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो तब हम क्या करेंगे, एंड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, राम और श्याम क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। राम और श्याम, यहाँ पे किस कंजक्शन क्या हो गया, एंड हो गया, किस किस को ज्वाइन किया है, राम और श्याम को ज्वाइन किया है और उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है कि दे आर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट इज बट, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, अब बट के बारे में। बट यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट और ऑपोजिशन, बट का कब यूज किया जाता है, बट कंजक्शन का यूज कब किया जाता है, जब हमें क्या करना हो, कॉन्ट्रास्ट या ऑपोजिशन शो करना हो। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही वर्क्ड हार्ड बट ही फेल्ड द एग्जाम, क्या किया, उसने मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, बट फिर भी क्या हुआ, एग्जाम क्या हो गया, फेल हो गया, वो एग्जाम में फेल हो गया, तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रास्ट, हार्ड वर्क किया है फिर भी फेल हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑपोजिशन वाली बात हुई, क्या हुई, कॉन्ट्रास्ट बात हुई, तब हमने क्या यूज किया, कौन से कनेक्टिव का यूज किया, बट का, ठीक है। ही वर्क्ड हार्ड बट ही फेल्ड द एग्जाम। फिर आता है बिकॉज, एज, यूज टू शो रीजन, बिकॉज और एज जो कनेक्टिव हैं, ठीक है, बिकॉज या फिर एज, इन दोनों का यूज कब होता है, जब हमें कोई रीजन दिखाना हो, ठीक है, रीजन दिखाना हो। फॉर एग्जाम्पल, शी डिड नॉट कम बिकॉज शी वॉज इल, वो नहीं आ पाई क्योंकि वो बीमार थी, क्या थी, क्योंकि वो बीमार थी। यहाँ पे क्या हुआ, कनेक्टिव कंजक्शन, बिकॉज हुआ, कौन से सेंटेंस को दोनों में कनेक्ट आपस में कनेक्ट किया इसने, शी डिड नॉट कम और शी वॉज इल, इन दोनों सेंटेंस को क्या किया है, कनेक्ट किया है, किसने किया है, बिकॉज ने किया है, और यहाँ पे रीजन बता रहा है, वो नहीं आई, क्यों नहीं आई, उसका रीजन क्या था, यहाँ पे बताया, यूज टू शो रीजन, क्या रीजन था, शी वॉज इल, बीमार थी इसलिए नहीं आई, ठीक है। ईदर और नीदर नॉर, ठीक है। अब ईदर और नीदर नॉर की बात कर लेते हैं, जो कि क्या है, कोरिलेटिव कनेक्टिव हैं। यूज टू शो चॉइसेस, किस लिए यूज होते हैं ये, अगर हमारे सेंटेंस में हमको चॉइसेस देनी हो, ठीक है, चॉइस देनी हो तब हम कोरिलेटिव कनेक्टिव का यूज करेंगे, ईदर और या नीदर नॉर। ईदर सिट क्वाइटली और गो आउट, यहाँ पे क्या दो चॉइसेस दे दी, फर्स्ट चॉइस तो दे दी कि या तो चुपचाप बैठ जाओ, या फिर दूसरी चॉइस क्या दी कि बाहर चले जाओ, ठीक है। ईदर सिट क्वाइटली, या तो चुपचाप बैठो यहाँ पे, या फिर अगर वो चुपचाप तुम नहीं बैठ सकते तो और से कनेक्ट करके, ईदर से और से कनेक्ट करके क्या बोला, दो चॉइसेस क्या दे दी, गो आउट, ईदर सिट क्वाइटली और गो आउट, या फिर बाहर चले जाओ, ठीक है। चलो
कनेक्टिव्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी जब बताए इतने ही है, ज्यादा लोड नहीं है, बहुत इजी है। वर्क हार्ड ब्लैंक यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। क्या है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बट और एंड बिकॉज। ठीक है, वर्क हार्ड मेहनत करो, फिर क्या आएगा, यू विल फेल इन द एग्जाम, नहीं तो क्या है, रीजन दे रहा है क्या, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल इन द एग्जाम। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, बट और एंड बिकॉज। वर्क हार्ड और यू विल फेल इन द एग्जाम, क्या बता रहा है, वर्क हार्ड अदरवाइज, और क्या बोल रहा है, और क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया कि अगर तुमने मेहनत नहीं करी तो क्या होगा, यू विल फेल इन द एग्जाम। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट ब्लैंक ब्रेव। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फोर्थ ऑप्शन दे रखे हैं, वो सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं है बल्कि क्या है, हिम्मत वाला भी है। ठीक है, तो क्या हो गया, चार ऑप्शन रखे, और बट ऑल्सो एंड बिकॉज। ठीक है, वो सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं है, नॉट ओनली, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्रेव। क्या है, बट ऑल्सो ब्रेव, वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है, ही इज ब्रेव टू। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बट ऑल्सो। प्रेपोजिशंस पे आ जाते हैं, कनेक्टिव्स आपको आई होप समझ में आ गए। ठीक है, प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अदर वर्ड्स। क्या करता है, प्रेपोजिशन, वो क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है, पोजीशन, टाइम, ठीक है, प्लेस, उसकी क्या बताएगा, बिटवीन अ नाउन एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, नाउन के बीच में और दूसरे जो वर्ड्स हैं उनके बीच में क्या बताएगा, रिलेशनशिप बताएगा। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन पता है संज्ञा, प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के किसके, अदर वर्ड से क्या रिलेशन है, उससे क्या बताता है, प्रेपोजिशन बताता है कि नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में अदर वर्ड से क्या रिलेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल एक बार देख लेंगे, सिंपल रूल पहले देख लो। इट यूजुअली टेल्स अस वेयर समथिंग इज और व्हेन समथिंग हैपेंड। ठीक है, प्रेपोजिशंस के यूज से हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस में कब हुआ, ठीक है, क्या कहाँ हुआ, कब हुआ, और ठीक है, ये सब पता चल जाता है। की कैटेगरीज क्या है, prepositions of place, that is in, on, at, under, between, among. Prepositions of time, at, on, in, for, since. Prepositions of direction, to, into, towards, through. ठीक है, ये क्या है, पहले तो ऊपर ऊपर से देख लो कि prepositions के एग्जाम्पल क्या है, in, on, at, under, between, among, to, into, towards, through, on, in, for, since। ठीक है, ये सारे क्या है, prepositions है। The book is on the table, तो on क्या हुआ, preposition हुआ। on क्या बता रहा है, बुक कहाँ है, उसके where is the book। ठीक है, where is the book का आंसर दे रहा है on the table। ठीक है, on the table, on से हमें क्या पता चला कि बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, फिर फिर क्या हुआ, तो इसने क्या बताया, इस प्रेपोजिशन ने क्या बताया, प्लेस बताया कि बुक का प्लेसमेंट कहाँ पे है। ठीक है, फिर आ रहा है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, एट, मीट मी एट 5 o'clock। क्या बताया, मीट मी एट 5 o'clock, तो ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हो गया, मतलब टाइम बता रहा है। एट के यूज होने से क्या पता चल रहा है, 5 बजे। ठीक है, टाइम का पता चल रहा है। ठीक है, एट के यूज से। Prepositions of direction. The frog jumped into the well. क्या हुआ, the frog jumped into the well. Into के यूज से क्या पता चला, डायरेक्शन पता चली कि फ्रॉग ने कहा जंप किया, वेल के अंदर, कुएं के अंदर। तो ये क्या हो गया, preposition of direction हो गया, into। देखो, ठीक है, कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस यहाँ पे देख लेते हैं कि कंफ्यूज हो तो कई बार क्या होता है, एट वर्सेस
इन, कहाँ पे एट लगेगा, कहाँ पे इन लगेगा, इसका कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसकी क्या है, सिंपल एक बार रूल्स लिख लेते हैं कि एट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक स्मॉल लोकेशंस। एट का पहले देखेंगे हम, एट का यूज कब होता है, स्पेसिफिक या स्मॉल लोकेशंस का जब हमें बतानी होती है तब हम क्या करते हैं, एट का यूज करते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ही इज एट द बस स्टॉप, वो कहाँ पे है, बस स्टॉप पे है। तो हमें कैसे पता चला, स्मॉल लोकेशन क्या हुआ, ठीक है, ये स्पेसिफिक स्मॉल लोकेशन हुई, हमें स्पेसिफिक लोकेशन पता है कि वो कहाँ है, बस स्टॉप पे, ठीक है, स्मॉल लोकेशन है, ठीक है, सेम सिटी। तो क्या हुआ यहाँ पे, एट प्रेपोजिशन का यूज हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ, स्पेसिफिक और स्मॉल लोकेशन बताने के लिए हमने क्या किया, एट का यूज किया। सेकंड है इन, इन इज यूज फॉर लार्ज एरियाज, सिटीज और एनक्लोज्ड स्पेसेस। क्या बता रहा है ये, इनका यूज हम कब करते हैं, जब हमें लार्ज एरिया के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, वहां का एड्रेस दे रहे हो, या फिर हम सिटी का दे रहे हो, या फिर एनक्लोज्ड स्पेसेस यानी बंद स्पेस का दे रहे हो एड्रेस। जैसे ही लिव्स इन राजस्थान, क्या हुआ, स्टेट है, ठीक है, स्टेट का नाम है, ही लिव्स इन राजस्थान। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ही लिव्स एट राजस्थान, नो, हम बोलेंगे ही लिव्स इन राजस्थान, राजस्थान में रहता है, ठीक है। तो क्या हो गया, लार्ज एरिया के बारे में बात हो रही है, राजस्थान। तो हमने क्या, कौन से प्रेपोजिशन का यूज किया, इनका। अब आ जाते हैं हम बिटवीन वर्सेस अमंग, ठीक है। बिटवीन कब यूज करते हैं और अमंग कब यूज करते हैं, ठीक है। बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पीपल और थिंग्स, जब भी हम दो लोगों के बारे में या दो चीजों के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी हाँ के बारे में बात करते हैं, तब क्या हम बात करेंगे, यूज फॉर टू पीपल और थिंग्स, ठीक है। मतलब दो लोगों के या दो चीजों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है तब हम किसका यूज करते हैं, बिटवीन। बिटवीन मतलब बीच में, बिटवीन, बिटवीन का कब यूज होगा, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि बिटवीन का यूज दो लोगों के बीच में ही किया जा सकता है या फिर दो चीजों के बीच में ही किया जा सकता है जब उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन रोहित एंड मोहित। क्या हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, रोहित और मोहित के बीच में मिठाई बांटनी है, ठीक है। स्वीट्स किसके बीच में बांटने हैं, मोहित और रोहित के बीच में बांटने हैं। तो क्या हो गया, दो लोग हो गए, एक रोहित हो गया, एक मोहित हो गया। तो क्या बताया था, दो लोगों या दो चीजों के बीच में बांटने की बात आती है तो हम किसका यूज करते हैं, बिटवीन का, ठीक है। अमंग, अमंग इज यूज फॉर मोर देन टू पीपल और थिंग्स, ठीक है। बिटवीन तो कहाँ पे यूज हो रहा था, दो लोगों या दो थिंग्स के बीच में। अमंग यूज होगा दो से ज्यादा होंगे तब, दो से ज्यादा लोग या दो से ज्यादा थिंग्स होंगी तब हम किसका यूज करेंगे, अमंग का यूज करेंगे, ठीक है। यूज फॉर मोर देन टू पीपल और थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड, ठीक है, सिंगुलर होता है। चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे चिल्ड्रन हैं, मतलब क्या है, ज्यादा है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनके बीच में अगर मिठाई बांटनी है, स्वीट्स बांटने की बात आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है, तो हम किसका यूज करेंगे, अमंग का, अमंग चिल्ड्रन, ठीक है। दो लोगों की बात हो रही है तो बिटवीन रोहित एंड मोहित, एंड अमंग की बात हो रही है तो बहुत सारे, दो से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। नाउ इनटू वर्सेस इन, ठीक है। इन shows a static position inside, the water is in the jug, ठीक है। इन का यहाँ पे कब यूज होगा, इनटू और इन में जब अगर कंफ्यूजन है आपको, इनटू का यूज कहाँ होता है और इन का कहाँ होता है, ठीक है। मैंने पहले एग्जांपल दिया था, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, तो मैं इन मैंने क्यों नहीं बोला, मैंने इनटू क्यों बोला, यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, ठीक है। इन शोज अ स्टैटिक पोजीशन इनसाइड, मतलब अगर ऑलरेडी कोई किसी चीज के अंदर कोई चीज रखी हुई है, ऑलरेडी रखी हुई है, स्टैटिक पोजीशन में मूव नहीं कर रही है, उसमें ऑलरेडी है,
तो हम क्या बताएंगे, अगर वो फ्रॉग वेल में ऑलरेडी जंप कर चुका होता और वो इनसाइड वहां पर होता तो मैं इन करके उसकी लोकेशन बताती, लेकिन मैंने इनटू इसलिए बोला क्योंकि वो जंप, मैंने क्या वर्ड यूज किया था, जंप्ड इनटू द वेल, मतलब वो उसमें उसका मूवमेंट बताया, वो स्टैटिक पोजीशन में नहीं था, वो उसने मूव किया, जंप किया उसमें, इसलिए मैं क्या बता रही हूँ, इनटू मैंने एक प्रेपोजिशन यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रहा है ये, इन शोज अ स्टैटिक पोजीशन इनसाइड, मतलब द वाटर इज इन द जग, जग में क्या है, वाटर ऑलरेडी है, स्टैटिक पोजीशन में है, तो क्या बताएंगे, वाटर कहाँ है, इन द जग, किसमें है, इन द जग, जग के अंदर। इनटू शोज मूवमेंट और एक्शन, आ गई यहाँ पे बात जो मैंने बताई थी, शोज मूवमेंट और एक्शन टुवर्ड द इनसाइड, इनसाइड की तरफ जो मूवमेंट होता है वो बताता है इनटू। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, रिवर, ठीक है, क्या बताया, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, मतलब उसने क्या किया, रिवर में जंप किया, प्लंज इनटू द रिवर, ठीक है। नाउ prepositions ऑफ टाइम, ठीक है, क्या है, एट बताया था मैंने, क्या बताता है, preposition ऑफ टाइम है, टाइम टाइम बताता है। यूज फॉर प्रिसाइज टाइम, मतलब प्रिसाइज टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम एक्सप्रेशन जब हमें बताना होता है, एग्जैक्ट टाइम के बारे में जब हम बात करते हैं, किसी को एग्जैक्ट टाइम बता रहे होते हैं, तब हम क्या बताते हैं, एट का यूज करते हैं, एट 5 o'clock, एट नून, एट नाइट, ठीक है, एट नून मतलब दोपहर में, दोपहर में एग्जैक्ट हमने प्रिसाइज टाइम बताया, एब्सोल्यूट टाइम बताया, ठीक है, क्या बताया, एट नून, ठीक है, या फिर रात की बात हो रही है तो एट नाइट, ठीक है, एट 5 o'clock, जब प्रिसाइज टाइम एक्सप्रेशन होता है तब हम किसका यूज करते हैं, एट का। देन आता है ऑन, ऑन यूज फॉर डेज एंड डेट्स, किसके लिए यूज होता है, ऑन डेट्स और डेट्स के लिए, जैसे ऑन मंडे, ऑन 15th August, क्या हो रहा है ये, क्या बता रहा है, डेज और डेट्स के बारे में जब बताते हैं कि उस डेट को, उस डेट को या उस डे को, ठीक है, तब हम क्या बताएंगे, ऑन, द मीटिंग इज ऑन मंडे, ठीक है, द मीटिंग इज ऑन मंडे बोलेंगे हम, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इज ऑन 15 August, क्या यूज किया मैंने, ऑन preposition यूज किया। देन आता है इन इज यूज फॉर लॉन्गर पीरियड्स, जैसे कि मंथ्स, ईयर्स या फिर सीजन्स, जब हम मंथ्स, ईयर्स और सीजन्स की बात करते हैं तब हम कौन सा preposition यूज करते हैं, दैट इज इन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन 2026 या फिर इन समर, ठीक है, क्या करेंगे हम, मंथ्स और ईयर्स और सीजन्स की बात हो रही हो तब हम क्या करेंगे, इन preposition का यूज करेंगे। आगे बात समझ, अब क्या हो रहा है, कुछ फिक्स्ड prepositions है, ठीक है, फिक्स्ड है, जिनको आपको एग्जैक्ट क्या करना है, मेमोराइज करना है। frequently asked questions based on words that always take a specific preposition, ठीक है, look at, look at that window, ठीक है, look at the sun, तो हम क्या करेंगे, वहां पे क्या यूज करते हैं, एट का ही यूज होता है, लुक एट दैट, लुक एट, ये क्या होंगे, फिक्स्ड prepositions हो गए, ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ये ऐसे ही यूज होंगे, ठीक है, यू कैन मेमोराइज इट। लिसन टू, अफ्रेड ऑफ, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, इंटरेस्टेड इन, ठीक है, लुक एट, टू डायरेक्ट वंस आईज, ठीक है, किसी को हम बता रहे हैं कि वहां पे देखो, तो किसी की आईज को हम क्या करें, डायरेक्ट कर रहे हैं वहां पे, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, लुक एट का यूज कर रहे हैं preposition का। लिसन टू, यानी तब हम लिसन टू कब बोलते हैं, जब हमको किसी साउंड पे किसी का अटेंशन खींचना होता है, तब हम क्या बोलते हैं, लिसन टू दिस सॉन्ग, लिसन टू मी बोलते हैं, क्या करते हैं हम, लिसन के साथ टू लगाते हैं। अफ्रेड ऑफ, टू फील फियर, ठीक है, डर का जब एक्सप्रेस करते हैं, डर को एक्सप्रेस करते हैं, तो आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स, आई एम अफ्रेड ऑफ वाटर, ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ डार्क, तब हम क्या करते हैं, ऑफ यूज करते हैं अफ्रेड के साथ। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, टू प्रेज फॉर अचीवमेंट, किसी के अचीवमेंट को की तारीफ करनी हो, अप्रिशिएट करना हो, प्रेज करना हो, तब हम क्या यूज करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, ठीक है। Interested in, to have curiosity, I'm interested in playing guitar, I'm interested in learning astrology, ये क्या हो गया, जब क्यूरियोसिटी की बात हो रही होती है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं,
इन का यूज करते हैं इंटरेस्टेड के साथ। एग्जाम्पल, शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, क्या है, क्या हुआ, अफ्रेड ऑफ डॉग्स मतलब डॉग्स से शी इज स्कैर्ड, ठीक है, नॉट फ्रॉम डॉग्स, ठीक है, शी इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स नहीं आएगा, ठीक है, फ्रॉम नहीं आएगा, तब आएगा ऑफ, ठीक है। पीवाईक्यूज देख लेते हैं। द फ्रॉग जम्प्ड, इसका तो मैं बहुत देर से एग्जांपल दे रही हूँ, यही क्वेश्चन आ गया। द फ्रॉग जम्प्ड, मैंने क्या बताया था, स्टैटिक नहीं है, क्या है, मूवमेंट बता रहा है कि वेल के अंदर उसने जंप किया। जंप्ड क्या बता रहा है, मूवमेंट बता रहा है, ठीक है, मूवमेंट बता रहा है, किसका मूवमेंट बता रहा है, फ्रॉग का मूवमेंट बता रहा है। तो मूवमेंट के लिए क्या बताया था मैंने, इनटू, क्या है करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, इनटू। सेकेंड क्वेश्चन है, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर ब्लैंक मंडे लास्ट, क्या बता रहा है, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, किससे सफर कर रहा है, बुखार से, ठीक है, ही इज सिक, तो क्या बता रहा है यहाँ पे, मंडे लास्ट, क्या बता रहा है, मंडे से, ठीक है, ठीक, क्या बता रहा है, एग्जैक्ट, सिंस मंडे, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, क्या बता रहा है, मंडे से, तो सिंस मंडे, मंडे से वो क्या है, फीवर से सफर कर रहा है। सिट ब्लैंक मी, चार ऑप्शन दे रखे, ऑन, बिसाइड, फ्रॉम, एट। सिट बिसाइड मी, क्या मेरे पास बैठो, क्या आ जाएगा, बिसाइड। फोर्थ क्वेश्चन है, आई एम प्राउड ब्लैंक माई कंट्री, आई एम प्राउड ब्लैंक माई कंट्री, क्या हो जाएगा, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, क्या आएगा, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। Okay, that's all for this topic, connectives and preposition. Thank you so much. All the best for your exam. Bye-bye.